रूस की यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमले की चेतावनी के बीच रूस की परमाणु ताकत के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। दुनिया भर में 13,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जिनमें 3,825 परमाणु हथियार सेनाओं के पास है, जिसमें 2,000 परमाणु हथियार अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। और अगर रूस की बात करें तो उसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस के पास 6,255 परमाणु हथियार है, जिसमें 1,625 परमाणु हथियारों को रूस ने अलर्ट मोड पर रखा हुआ है, जबकि 2,870 परमाणु हथियार रिजर्व पर रखे हुए हैं। वहीं अब मैप के जरिए ये दिखाते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। परमाणु हथियार वाले देश रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया हैं। तो आपको बता दें कि खुद अमेरिका और रूस अकेले अगर बात की जाए तो इनके पास 90% परमाणु हथियार है। पूरी दुनिया की अगर मिला के बात की जाए तो सोचिए, अगर ये जंग होती है और अगर परमाणु हमला होता है यूक्रेन के ऊपर, रूस अगर करता है तो हालात बिगड़ते जाएंगे। लगातार स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं और ऐसे में स्थितियों को नियंत्रित करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन परमाणु हमले का डर लगातार बना हुआ है। और इसी वजह से अब कई सारे देश ऐसे हैं जो एकजुट होने लगे हैं रूस के खिलाफ, और रूस के खिलाफ एकजुट होते होते कई सारे लड़ाकू विमानों की तैनाती भी कर दी गई है। लेकिन साथ साथ आपको मैप के जरिए भी समझाते हैं कि आखिर किस तरीके के हालात बने हुए हैं और कौन से वो देश है, एक बार समझ लीजिए, जिनके पास परमाणु हथियार है। सबसे पहले रूस के पास परमाणु हथियार है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका के पास है ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, ये तमाम ऐसे देश हैं, उत्तर कोरिया, जिनके पास परमाणु हथियार है। यानी कि अगर युद्ध होता है तो ये सभी देश उसमें इन्वॉल्व होंगे। और सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों की अगर बात की जाए तो रूस और अमेरिका अकेले के दम पर पूरी दुनिया के 90% जो परमाणु हथियार हैं इनके पास अकेले के हैं। यानी अगर लड़ाई होती है तो जंग और ज्यादा भीषण हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन की जंग रूस और अमेरिका की जंग भी है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब महायुद्ध में न्यूक्लियर बम की एंट्री हुई है। इससे पहले युद्ध की शुरुआत में ही रूस ने परमाणु बम गिराने वाला बॉम्बर फिनलैंड और स्वीडन के एयर स्पेस में भेजा था। लेकिन आखिरी वक्त पर क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखेंगे तो बहुत सी बातें हैरान करने वाली आपको पता चल जाएंगी। ये वो तस्वीरें हैं जो पुतिन की परमाणु स्क्रिप्ट को एक्सपोज कर रही हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिससे विश्व युद्ध का खतरा फिर पैदा हो गया। ये वो तस्वीरें हैं जिससे न्यूक्लियर वॉर अब और करीब दिखाई दे रही है। रूस के दो सबसे खतरनाक फाइटर जेट, सुखोई 24 और सुखोई 27 फाइटर जेट, एक बहुत सीक्रेट मिशन पर थे। स्वीडन का दावा है कि इस मिशन पर रूस के 2 सुखोई 24 न्यूक्लियर बम से लैस थे और इनको एयर कवर दे रहे थे रूस के 2 सुखोई 27। दोनों सुखोई 24 बॉम्बर्स को एस्कॉर्ट कर रहे थे। इस वीडियो को देखकर आप इसकी तस्वीर और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हालात क्या थे? स्वीडन के एयर स्पेस में रशियन एयरफोर्स के जेट की घुसपैठ नई बात नहीं, लेकिन इस बार दावा किया जा रहा है कि रशियन बॉम्बर न्यूक्लियर बम के साथ उड़ रहे थे। ये एक फुल प्रूफ मिशन था, क्योंकि एयर डिफेंस रोल में सुखोई 27 भी थे। सुखोई 24 रूस का एक पुराना बॉम्बर है जो न्यूक्लियर बम से हमला कर सकता है। वहीं सुखोई 27 दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस फाइटर्स में से एक। यूक्रेन युद्ध के दौरान इन दोनों का इस मिशन पर साथ होना और साथ में न्यूक्लियर बम के साथ उड़ान भरना, क्या रूस 2 मार्च को ही परमाणु हमला करने वाला था? यूक्रेन युद्ध के फौरन बाद यूरोप के बीचों बीच रूस के बहुत ही सीक्रेट मिलिट्री बेस पर हलचल शुरू हो गई। विमानों को हैंगर से निकालकर उड़ान के लिए तैयार किया जाने लगा। रूस
का कैलिनिनग्राद एयरबेस, जहां रूस चारों तरफ से नेटो देशों से घिरा हुआ है। इस मिलिट्री बेस पर 2 मार्च को न्यूक्लियर बम के साथ एक बहुत ही बड़ी बिसात बिछाई गई। रूस के बॉम्बर तैयार थे, रशियन एयरफोर्स के पायलट तैयार थे, बस ऑर्डर का इंतजार था। अगर बॉम्बर्स में न्यूक्लियर बम लोड थे, तो क्या उन्हें लॉन्च करने का भी इरादा पक्का था? क्या 2 मार्च को ही न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर मिल चुका था? बॉम्बर्स पर न्यूक्लियर ही नहीं, कोई भी बम या मिसाइल तभी लोड की जाती है जब उनके मिशन की स्क्रिप्ट पहले से तैयार होती है और टारगेट सेट होता है। आखिर रूस जंग के 1 हफ्ते बाद कहां पर क्या करने जा रहा है? यूक्रेन युद्ध के दूसरे हफ्ते कैलिनिनग्राद की कमांड में मॉस्को से फोन आया। सवाल है, क्या इसी फोन कॉल पर न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर हुआ? दो मार्च को सुबह से ही कैलिनिनग्राद एयरबेस पर हलचल शुरू हो गई। बॉम्बर्स को परख लिया गया था, तैयारी पूरी थी। कैलिनिनग्राद एयरबेस से फिर वापस रिपोर्ट मॉस्को भेजी और मॉस्को से फौरन ऑर्डर रिलीज हो गया। पहले रूस के 2 सुखोई 27 फाइटर जेट्स ने लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल के साथ टेक ऑफ किया। इसके बाद न्यूक्लियर बम के साथ उड़े सुखोई 24। ऐसा दावा स्वीडन की तरफ से किया गया है। तो क्या ये पुतिन की एटमी उड़ान थी, जिसके टारगेट पर स्वीडन या बाल्टिक सागर के आसपास का कोई नेटो देश था? सुखोई 24 को न्यूक्लियर बम से लैस किए जाने का दावा बहुत गंभीर है। स्वीडन ने तस्वीरें अपने ग्रीफेन फाइटर जेट से रिकॉर्ड की। जब रूस के विमान स्वीडन के एयरस्पेस में दाखिल हुए, तब उनको रोकने के लिए स्वीडन ने अपने फ्रंटलाइन फाइटर जेट ग्रीफेन को ही भेजा था। और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। स्वीडन का दावा है कि इनमें सुखोई 24 न्यूक्लियर बम से लैस थे और उन्हें रूस के सुखोई 27 विमान एयर कवर दे रहे थे। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से स्वीडन और फिनलैंड, इन दोनों देशों की तरफ से ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि वो अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नेटो में शामिल होना चाहते हैं। To the Russian attack against Ukraine, there has been a very dramatic change, and majority of the Finnish citizens are now in favor of the NATO membership. And of course, this has triggered then also a process that the government will issue a white paper on different security options to the parliament, and these issues will be discussed. नेटो को लेकर ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। ऐसे में स्वीडन और फिनलैंड से अगर इसी तरह की ख्वाहिश सामने आई, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि युद्ध किस स्तर तक पहुंच सकता है। एक बार फिर रुख करते हैं उस आसमान का, जहां रूस के फाइटर न्यूक्लियर बम लेकर स्वीडन की तरफ बढ़ रहे थे। अब देखिए कि स्वीडन ने रूस के विमानों को कहां रोका। ये चारों विमान कैलिनिनग्राद से उड़कर बाल्टिक सागर पर उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़े। स्वीडन का दावा है कि ये रूस के चारों विमान उसके एयरस्पेस में दाखिल हो गए। इन चारों विमानों को गॉथलैंड आइलैंड के पास स्वीडन की एयरफोर्स ने इंटरसेप्ट किया। जब इन विमानों को स्वीडन के फाइटर ग्रीफेन ने चैलेंज किया, तो वो बहुत खामोशी से अपने बेस की तरफ लौट गए। लेकिन सुखोई 24 में न्यूक्लियर बम होना और उनका गॉथलैंड के करीब तक पहुंचना, रूस ने एक तरह से स्वीडन के साथ फिनलैंड को भी ये मैसेज दिया कि उसका अगला टारगेट ये दोनों देश भी हो सकते हैं। बाल्टिक सागर में मौजूद गॉथलैंड द्वीप, जिस पर स्वीडन का अधिकार है, उसकी लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। गॉथलैंड में ही नेटो देशों ने रडार लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया की भी सुरक्षा होती है। ये भी एक बड़ी वजह है कि गॉथलैंड की लोकेशन पुतिन को हमेशा अखरती रही है। गॉथलैंड कैलिनिनग्राद के भी करीब है और यहाँ से नेटो रूस की मूवमेंट पर भी करीबी नजर रखता है। स्वीडन नेटो मेंबर नहीं है, लेकिन वो इस सैन्य गठबंधन के साथ सहयोग करता है और गॉथलैंड इसका बड़ा सबूत है। यही वजह है कि पुतिन लगातार स्वीडन को भी धमका रहे हैं। स्वीडन भी नेटो की मेंबरशिप लेना चाहता है, लेकिन पुतिन इसे बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। सवाल है कि क्या पुतिन की एयरफोर्स गॉथलैंड पर टैक्टिकल परमाणु बम के साथ हमला करने जा रही थी?
वैसे यूक्रेन युद्ध को शुरू से पुतिन का पायलट प्रोजेक्ट कहा जा रहा है और उनका असली टारगेट वो छोटे और कमजोर देश कहे जा रहे हैं जो नेटो का हिस्सा जरूर है लेकिन रूस के बॉर्डर के करीब है। इस मैप में रूस के पास ये 3 देश देखिए, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये 3 बाल्टिक देश शुरू से रूस के निशाने पर हैं और आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन में अगर युद्ध नहीं रुका और आगे बढ़ा तो पुतिन का अगला टारगेट यही देश होंगे।